हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। आज चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में क्या शुभ फल है, क्या अशुभ है, किन राशियों को ये प्रभावित कर रहा है और कब लगेगा, कब इसका मोक्ष होगा और क्या हमें करना है इस ग्रहण काल में और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। आप सुन रहे हैं पंडित गणेश भूषण और YouTube चैनल है सनातनी पंडित गणेश भूषण। तो आइए हम बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। चंद्र ग्रहण का देखिए समय है रात्रि 9:57 से प्रारंभ होगा और 11 साढ़े 11 बजे समथिंग मोक्ष मध्याह्न काल रहेगा और वहीं 1:27 1:30 तक मोक्ष काल हो जाएगा। ये तो ग्रहण रह गया, ये तो ग्रहण काल है। उसके बाद इसका जो है चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है। तो सूतक काल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ध्यान देना है। सूतक काल अर्थात अशुभ समय होता है। सूतक काल अर्थात अशुभ समय होता है जिस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो सूतक काल लगते ही हमको खाना पीना छोड़ देना है, व्रत रख लेना है और वहीं जब ग्रहण चालू होगा 9:57 रात्रि से, तो उस समय हमें क्या करना है कि जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करना है, मंत्रों का जाप करना है, मंत्रों की सिद्धि करना है, ध्यान करना है और हमें अपने पुराण शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। ये तो हमें करना है। इसके करने का बहुत सारे फल हैं जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन को सुखमय कर सकते हैं। ये आपका 3 से 3.5 घंटे का समय। इस समय क्या होता है, चंद्र जो हमारे ग्रह हैं उनको बहुत कष्ट देते हैं राहु ग्रह। तो उस समय हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे चंद्रदेव को, चंद्र ग्रह को बल मिलता है, जिससे वे राहु के नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को वह सहन करते हैं। और उसके बाद जब वह देखते हैं कि हमारे लिए इन्होंने यह कार्य किया है, हमारे लिए भगवान का नाम जप किया है, हमारे इस अशुभ काल में, हमारे इस कष्ट के समय में, हमारी इस परिस्थिति में इन लोगों ने हमें भगवान का नाम लिया है, तो बाद में चंद्रदेव उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमको ग्रहों का, मंत्रों का जाप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अब रही कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियां जो गर्भ को धारण किए होती हैं उनके लिए बहुत सावधानी का विषय है, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा नवजात शिशु उसमें बहुत प्रभाव होता है। तो ग्रहण काल के पूर्व हमको जो है गर्भवती स्त्रियों को लाल कलर की मिट्टी होती है, उसको गेरू बोलते हैं, उसको जो है अपने गर्भ में पेट पर लगा लेना है। और उस समय ग्रहण काल के समय धार वाली चीज़ों को, नुकीली चीज़ों को या जलने वाली ये सारे कार्य नहीं करने हैं। और यहाँ तक कि सोना भी नहीं है उस समय ग्रहण काल में, क्योंकि सोने के बाद हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो बहुत सी ऊर्जाओं को वो ग्रहण करता है। तो उस समय ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा पूरे सौरमंडल में। तो उस समय सोना नहीं है, भगवान का नाम लेना है। जानेंगे कि किन राशियों में ग्रहों का अशुभ फल है, किन राशियों में ग्रहों का शुभ फल है, वो हम जान लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि मेष और वृष और धनु राशि, ये तीनों राशियों में ग्रह का, चंद्र ग्रहण का बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। इनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, व्यापार रहेगा, बिजनेस रहेगा, नौकरी रहेगा, जॉब रहेगा या घर का माहौल रहेगा, घर पे परिवार के सदस्यों से बहुत ही अच्छा संबंध बनेगा इस वर्ष। इनको जो है कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलेगी, धन की वृद्धि होगी और इनको घर में बहुत सा सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, दोस्तों के साथ सुख मिलेगा। पूरे इनका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा इस चंद्र ग्रहण से। यहीं पर जान लेते हैं कि किन राशियों को अशुभ फल मिलने वाला है, क्योंकि यह ग्रहण जो है कुंभ राशि में पड़ने वाला है। तो कुंभ राशि को तो बहुत ही अशुभ फल मिलने वाला है। कुंभ राशि हो गया
आपका मिथुन हो गया, कर्क हो गया, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा। तो इन राशि वाले जातक जो है भगवान का बहुत ही नाम जप करें, भगवान का बहुत ही नाम संकीर्तन करें, भगवान का पूजा पाठ करें और ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करें, भगवान के नाम का जप करें, ताकि इनका भी जीवन मंगलमय हो। इनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आने वाली हो उनको भगवान दूर करें। ऐसा भाव लेकर के सभी लोगों को ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करना है, नाम का संकीर्तन करना है। इससे जो है हमारे जीवन की जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वे दूर होंगी और जो हमें सुख नहीं मिल रहा वह भी हमें सुख मिलने लगेगा। तो ये ग्रहण काल में इन राशियों को जो है अशुभ फल मिलने वाला है और इन 3 राशियों को शुभ फल मिलने वाला है। और हम जान लेते हैं इसी क्रम में कि ग्रहण काल में भगवान का पट बंद कर देना है। भगवान का मंदिर तो ऑलरेडी बंद ही रहेंगे, बट जो अपने घर पर भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, उनकी बढ़िया अच्छे से सेवा पूजा पाठ करके नैवेद्य लगा करके उनका पट जो है बंद कर देना है। हो सके तो सूतक काल से ही बंद कर दें और नहीं होता है तो शाम को सूर्यास्त के पहले ही बंद कर दें। 4 से 5 बजे समथिंग 6 बजे तक आप उनका पट बंद ही कर दें। और ग्रहण काल में विशेष ध्यान देना है कि 9:57 रात्रि से 1:27 भोर तक, अर्ली मॉर्निंग तक, सुबह तक, इतने समय के बीच में आपको 3 से 3.5-4 घंटे का समय है। इस काल में आपको मल मूत्र का त्याग नहीं करना है, खाली बैठे रहना है, भगवान का नाम जप करना है। इसके पूर्व ही सारे कार्य कर लेने हैं ताकि ग्रहण काल में हमें कोई अशुभ फल न मिले।